हां, क्वेश्चन काय आहे? LIC लॉंग टर्म आहे, खूप लॉंग टर्म आहे, लॉंग टर्म प्लॅन आहे तो लॉंग टर्म. बरेच लोक काय म्हणतात की आपले जे प्लॅनिंग आहेत ना तुमचे हे लॉंग टर्म आहेत, आम्हाला शॉर्ट टर्म पाहिजे. असं जेव्हा म्हटलं ना तर सगळ्यात पहिला काय गोष्ट करायची की आपण ॲग्री व्हायचं की बरोबर आहे की LIC हे लॉंग टर्म आहे याच्यात. परंतु कुठलाही प्लॅन जेव्हा आपण घेतो ना तेव्हा ना 3 प्रश्न आपण विचारायला पाहिजे, किंवा जो घेतो त्याने विचारायला पाहिजे, किंवा जो विकतो त्याने विचारायला पाहिजे. आणि हे 3 प्रश्न न विचारता कुठलाही तुम्ही प्लॅन घेता, तो प्लॅन कितीही चांगला असला तरी तुम्हाला बेनिफिट होत नाही. पहिला प्रश्न, तुम्हाला पैसे कधी पाहिजेत? आपको पैसा कभी चाहिए, कितना चाहिए, कौन सा पर्पज़ के लिए चाहिए? कभी चाहिए, कितना चाहिए, कौन सा पर्पज़ के लिए चाहिए? ये 3 क्वेश्चन का आंसर दिए बिना आपने एक प्लान ले लिया तो उसको आपको सूट नहीं करता है. LIC का जो प्लान जो है ना एक्चुअली लॉन्ग टर्म नहीं है, राइट टाइम में मिलने वाला प्लान है. मतलब हम लोग जनरली किसके लिए करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान? कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए और खुद का रिटायरमेंट के लिए. ये लॉन्ग टर्म नहीं है, राइट टाइम प्लान है. वो टाइम में ये पैसे मिलेंगे. आता फॉर एग्जाम्पल एक ने बताया कि मुझे प्लान लेना है, शॉर्ट टर्म करना है, 5 साल के बाद पैसे चाहिए, तो उसने 5 साल का प्लान ले लिया ऐसा समझ के चलते, लेकिन किसके चाहिए मालूम नहीं है. वो पैसा आया तो क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा, लेकिन किधर न किधर खर्चा जरूर होगा. और जो टाइम में एग्जैक्टली चाहिए वो टाइम में आपके पास पैसे नहीं होंगे. तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये राइट टाइम प्लान है, ऐसा बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी आपको रिक्वेशन पूछना है तो मुझे आप पूछ सकते हैं. तुम्हाला याच्यात हे जर तुम्ही ॲग्री नसाल तर मला अजून विचारू शकता याच्यात. पण एवढं लॉंग कोण जगणार आता, एवढे वर्ष कोण जगणार थोडी असं बोलून काय लोक. हाँ, अभी मैंने पहले बताया, आपने ये बताया कि इतना लॉन्ग टर्म जिएगा कि नहीं जिएगा, लेकिन मैंने क्या बताया, ये प्लान किसके लिए किया है हम लोगों ने? बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, खुद का रिटायरमेंट. अब सपोज ये आपका नाम नहीं लेता हूँ, सपोज एक व्यक्ति ने बोला कि हम लोग जिएगा क्या नहीं जिएगा, लेकिन सपोज आप नहीं जिएगा लेकिन आपका वाइफ तो जिएगा, उनका तो जिम्मेदारी है. आप नहीं है तो भी आपका बच्चों का पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, बेटी की शादी तो करना ही पड़ेगा. वो जिम्मेदारी के लिए ये प्लान है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए होता है. और बीच में कल कुछ प्लस माइनस हो, जो आपने जो पर्पस रखा हुआ है ये पर्पस ये प्लान से हो जाएगा, इसके लिए ये प्लान है सर. इतना लंबा भरने को जमना चाहिए ना. भरने को और जीना मरना अपने हाथ में नहीं है, वो गॉड के हाथ में है. जीना मरना आपने सपोज डिसाइड किया, अरे वो टाइम जिएगा क्या नहीं जिएगा मुझे मालूम नहीं है. सपोज एक्स, आपका नाम नहीं लेता हूँ, वापस बोलता हूँ कि एक्स व्यक्ति का नाम लेता हूँ. उसने बोला कि जिएगा मिलेगा, अपने को नहीं मानो, इतना लॉन्ग टर्म क्यों लेगा. सपोज वो टाइम में जी गए तो क्या करोगे? वो टाइम में जी यानी रिटायरमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ऐसा बटन है क्या, चलो अभी पैसे नहीं है ना, एक बटन प्रेस करता हूँ जाता हूँ ऊपर, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते. तो जिएगा तो अपने को पैसे की जरूरत है, और कल कुछ प्लस माइनस हो गया वो भी प्रोविजन ये हमारे प्लान में है. इतना लॉन्ग टर्म भरेंगे कैसे? हाँ, इतना लॉन्ग टर्म भरेंगे. हाँ, आपकी बात सही है कि इतना लॉन्ग टर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे मालूम नहीं है, लेकिन आपने इसके पहले बहुत सारे लॉन्ग टर्म की जिम्मेदारी का तैयारी मतलब प्लानिंग किया है. वो जब भी आपने किया तभी ये सोच के किया था कि ये मैं 25 साल का जिम्मेदार कैसे निभाऊंगा. आपने शादी किया, आपको मालूम है ये कितना साल की जिम्मेदारी है, कितना साल की है जिम्मेदारी, लेकिन तभी आपने ये सोचा कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है. ये तो जिंदगी भर का जिम्मेदारी है. अभी एक प्लान जो मैंने बताया वो 21 साल का है, 15 साल का है, लेकिन ये साइली का आपने जो जिम्मेदारी लिया है ना वो 100 ईयर्स का है. वो कैसे लिया है ना? आपके पास बेटा है, आपके पास बेटी है, इनका जिम्मेदारी कभी तक है, ये तो आपने जिम्मेदारी निभाया ना. वैसा ये जिम्मेदारी लेंगे ना तो आप आराम से निभाओगे. पहले अपने डिसाइड करें कैसे होगा तो होगा नहीं, तो बाकी का सब आपने जैसा लॉन्ग टर्म का जिम्मेदारी निभाया है ये भी आप आराम से हंसते खेलते निभाओगे. लेकिन आपको क्या करना है, इतना लॉन्ग टर्म सोचेंगे ना तो नहीं होगा. आपको क्या सोचना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेशन पर जाना है और पूरा अंधेरा है, आपके पास टॉर्च है,
स्टेशन तक का रास्ता जो है ना वो आपको ये टॉर्च से नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च लगाते हैं, है ना, 1 फुट जाते हैं आगे, 1 फुट आगे जाते हैं, उधर वापस टॉर्च लगाते हैं। तो आप है ना ये 21 साल देखना नहीं, ये 15 साल देखना नहीं, आप पहला ये 5 साल देखो। 5 साल तो आपको दिख रहा है ना, ये समझो आप ये 5 साल का प्लान है। 5 साल तक आगे जाओ, बाद में अगला 5 साल कैसा जाने का मैं आपको बताऊंगा। अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आता अजून मला ना 1-2 म्हणजे असं नाही, जास्त ऑब्जेक्शन येत नाही. अजून मला दुसरे काय ऑब्जेक्शन आले, मी असे बोलले तर ठीक आहे, माझं मेल्यानंतर त्यांना कशाला पैसे पाहिजेत असं बोलले ना, मतलब लाईफ टाईम मला त्यांना कशाला पैसे पाहिजे, त्यांना देवाने दिलंय ना, त्यांचं नाही, मला काय Yes. करायचंय? असं. मैडम आपने जो बताया ना, आपने ये बोला कि मैं जब तक हूँ तब तक ठीक है, लेकिन मेरे बाद उनको क्यों मिलने की जरूरत है। आप बात बोलते हैं ना, ऐसा बहुत लोगों ने मुझे ऐसा ही बात बताया कि उनके बाद उनका वो देखेंगे ना। तो आप एक काम कर सकते हैं क्या मैडम, अभी आपके पास जो फ्लैट है उसमें आपने नॉमिनेशन डाला है ना इनका, वो आप निकाल दो और कोई एक ट्रस्ट का नाम देता आप डाल सकते हैं, एक ट्रस्ट का नाम डाल दो। तो उनके बाद उनको क्यों जरूरत है आपके फैमिली को, है ना। आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट किया है ना अभी, इसमें सबका नॉमिनेशन नाम है ना, एक ट्रस्ट है उसका नाम दे देता, उसका डाल दो। आप सपोज डालते हैं तो ये आप जो बात बोलते हैं ना आप उसमें मानता हूँ। सपोज आप ये नहीं कर सकते लतले, तो आपके मन में इच्छा है कि आपके बाद आपका जो है आपके ऊपर जो डिपेंड है उनका होना चाहिए, ये आपको दिल में लगता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं एकदम बरोबर. प्रॉपर्टीमध्ये जास्त फायदा आहे आणि प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा फायदा है आपके प्लान से, हां, ये आपका क्वेश्चन है। हां, प्रॉपर्टी कधी पण पटकन विकू शकतो. आपकी बात है ना एकदम परफेक्ट बात है। हाँ, प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा फायदा है। लेकिन आप मुझे बताइए, हम लोग खाने का थाली होते हैं ना, थाली, उसमें सबसे बेस्ट डिश ये होता है, डिश होता है उसमें से स्वीट। लेकिन खाली स्वीट खा सकते हैं क्या आप, कितना भी अच्छा लगेगा। ये थाली होते हैं ना, थाली में दाल भी होती है, राइस भी होता है, रोटी भी होती है, सब होता है। वैसा इन्वेस्टमेंट में ना बहुत से ऑप्शंस है, खाली LIC नहीं है या खाली प्रॉपर्टी नहीं है। हर एक चीज हर एक का मात्रा के हिसाब से होना चाहिए, है ना। हर एक चीज हर एक की मात्रा से होना चाहिए। अभी सपोज ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आपको बेनिफिट क्या है, एक आप रह सकते हैं, ये आपका एक बेनिफिट है। दूसरा क्या है बेनिफिट, रेंट पे दे सकते हैं, ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट क्या है, कल कुछ भी प्रॉब्लम आया तो बेच के आपका पर्पज आप साध्य कर सकते हैं। ये 3 मेन बेनिफिट है, बराबर। लेकिन ये जो प्लान लिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी मत ले लो। प्रॉपर्टी आपको रहने के लिए एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन बाकी के सब बेनिफिट है ना, ये मैंने जो प्रॉपर्टी बनाया है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। और उल्टे उसमें 3 बेनिफिट है, इसमें 10 बेनिफिट है। उसमें 3 बेनिफिट है, इसमें 10 बेनिफिट है। इसके लिए रहने के लिए घर आपका एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको करना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉपर्टी में आपने जो बताया, ये सभी के प्रकार के बेनिफिट ये प्रॉपर्टी में है, साथ साथ और एडिशनल मैं बोलता हूँ 7-8 बेनिफिट है। इसके लिए ये इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट एक ही में करना नहीं होता है, okay? ये सभी को मिक्स करके करेंगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मी ना टर्म प्लॅन घेणार, बेनिफिट आहे बरोबर आहे, पण मी टर्म प्लॅन घेणार आणि बाकीचा म्युच्युअल फंड शेअर्स मार्केटमध्ये मी टाकू शकतो, जिथून मला रिटर्न्स जर मी ठेवले तर चांगले येतील. टर्म प्लान लेते हैं और म्यूचुअल फंड्स मैं टर्म प्लान है, अगर मुझे टर्म प्लान ही लेना है, हाँ मैं इंश्योरेंस में बिलीव करता हूँ, पर मैं टर्म ही लूंगा। हाँ, आप टर्म प्लान लेके और क्या करोगे, सिर्फ टर्म प्लान लेता हूँ, बाकी LIC में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। बाकी और किधर करोगे, जैसे शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, हाँ। या फिर और कहीं पे जो मुझे ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं ना, वहाँ पे। ये आपने जो बताया ना, जनरली मुझे ये सवाल आता है कि हम लोग टर्म इंश्योरेंस लेंगे और म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे, तो जिससे मुझे रेगुलर मेरा सेविंग भी होगा, अच्छा रिटर्न भी मिलता है और मेरा इंश्योरेंस कवर भी होता है। मैं बोलता हूँ ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये इंडिया में नहीं चल रहा है, ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं,
जनरल जो सर्वे रिपोर्ट है ना, उसके आधार के ऊपर मैं ये बोलता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन जो कर सकता है, इससे इतना बढ़िया दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मैं बोलता हूँ। लेकिन इंडिया में क्यों नहीं चलता है कि इंडिया में सर्वे रिपोर्ट क्या बोलता है कि म्यूचुअल फंड का जो लाइफ है ये मैक्सिमम 3 to 5 ईयर्स है। 5 साल के आगे कोई म्यूचुअल फंड चलाता नहीं। क्या करते हैं लोग कि विड्रॉ करते हैं, म्यूचुअल फंड विड्रॉ करते हैं। क्यों विड्रॉ करते हैं? उसके 3 रीजन है। एक, परचेसेस, कोई भी ऐसा कुछ परचेसेस लेना पड़ा, कुछ खरीदना पड़ा और वो टाइम में पैसे नहीं रहेंगे ना, तो लोग सबसे पहला म्यूचुअल फंड विड्रॉ करते हैं। दूसरा है पैनिक सेलिंग, मतलब कल मार्केट डाउन हो गया और आपने सपोज उसमें म्यूचुअल फंड में डाला हुआ इन्वेस्टमेंट है सपोज 10 लाख, और वो 10 लाख का सपोज आपको 9 लाख दिखना चालू हो गया मार्केट की वजह से, उसको पैनिक सेलिंग बोलते हैं। पैनिक सेलिंग लोग है ना, वो और लॉस नहीं होना चाहिए करके निकाल देते हैं और प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी निकालते हैं। मतलब क्या, मार्केट बहुत अच्छा हो गया, आपने डाला है 10 लाख और अभी उसमें दिख रहा है 15 लाख या 20 लाख, तो लोग विड्रॉ करते हैं। एक्चुअली पर्पज क्या था ये करने का कि फ्यूचर का एक गोल था करके आपने किया था। म्यूचुअल SIP का आपका पर्पज था, फ्यूचर का एक गोल था। लेकिन ये 3 रीजन से ज़्यादातर लोग पैसा विड्रॉ करते हैं। इसके लिए म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट बोलता है कि म्यूचुअल फंड का लाइफ जो है ये 3 to 5 ईयर्स है। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं वैसा नहीं करता हूँ, मेरा स्वभाव है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मेरा स्वभाव है, मैं तो डालूता एकदम डिसिप्लिन वे से मैं पैसा इसमें डालूंगा, ऐसा सपोज आप बोलते हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गया लास्ट 20 साल से अर्निंग करते, काम करते, मुझे एक भी ऐसा अकाउंट बता दो जिसमें आपने कंपलसरी पैसा भरा है, बीच में निकाला नहीं है। ऐसा एक भी आपका PF है, वो सपोज आप जॉब करते तो PF छोड़ के, PF तो कंपलसरी था करके आपने किया, ऐसा एक भी अकाउंट आप मुझे बता दो जिसमें आपने पैसा भरा है रेगुलर और बीच में नहीं निकाला है। सपोज ऐसा अकाउंट आपके पास है तो आपके पास ये डिसिप्लिन है, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। लेकिन सपोज आपके पास ऐसा अकाउंट नहीं है तो आपका भी स्वभाव ऐसा ही रहेगा। तो सर्वे रिपोर्ट बोलता है 3 to 5 ईयर्स म्यूचुअल फंड का लाइफ है, तो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड चलाते नहीं। इसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं म्यूचुअल फंड करना ही चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए करने का है म्यूचुअल फंड। दूसरा, आपने बोला कि मैं टर्म इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करूँगा, ये करता हूँ मतलब इंश्योरेंस के लिए। जो लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उनका भी सर्वे किया गया। जो लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं 100 में से 95 लोग पहले 5 साल में विड्रॉ करते हैं, मतलब बंद कर देते हैं टर्म इंश्योरेंस। क्यों बंद कर देते हैं? उनको मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ फायदा नहीं है। इंडियन लोगों की मेंटेलिटी है मैंने कुछ दिया तो कुछ मिलना चाहिए, ऐसा इंडियन लोगों का मेंटेलिटी है। मतलब हम रद्दी का पेपर भी देते हैं तो फुकट में नहीं देते हैं, उसमें से कुछ मिलता है रहेगा तो चेक करते हैं। तो ये टर्म इंश्योरेंस का पूरा पैसा जाता है करके उनको मालूम पड़ता है। 5 साल के बाद ये महाज्ञान उनके पास आ जाता है, वो बंद कर देते हैं। और बाद में प्रॉब्लम उनको लगता है कि ट्रेडिशनल पॉलिसी लेना चाहिए जिसमें सेविंग भी हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हो, फ्यूचर का प्लानिंग भी हो, टैक्स बेनिफिट भी हो, ये करना चाहिए करके वो आते हैं। लेकिन दुनिया का हर एक चीज़ आप पैसे से खरीद सकते हैं। ये मिलने के लिए 3 चीज़ देखना पड़ता है। एक एज देखते हैं, एज तो बड़ा हुआ है, मैं जो चीज़ 35 में मिलता था वो 40 में मिलेगा नहीं। दूसरा हेल्थ देखते हैं, तो 5 साल पहले जैसा हेल्थ था ऐसा रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इनकम तो अच्छा रहेगा, इनकम क्राइटेरिया के आपको मिल सकता है, लेकिन ये 2 क्राइटेरिया के ऊपर मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड प्लस टर्म लेने से अच्छा कि LIC का ट्रेडिशनल प्लान लीजिए जिसमें आपका ये टर्म इंश्योरेंस आपको इनबिल्ट रहेगा, फ्री मिलेगा। मेरे पास बहुत बड़ा LIC पॉलिसी है, मेरे को LIC में इन्वेस्ट करने का बहुत सारा पॉलिसी मेरे पास है। हाँ सचिन जी, आपने जो सवाल पूछा कि आपने बताया कि आपके पास बहुत सारा पॉलिसीज है, ये आपके पास बहुत सारा पॉलिसी है या नहीं है। अभी एक व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है और बोलता है कि मेरा हेल्थ एकदम जबरदस्त मस्त है डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर मानेगा? डॉक्टर बोलेगा कि हाँ बराबर है, आपकी हेल्थ बराबर है, लेकिन जब तक आपका रिपोर्ट नहीं करूं तो मैं बोल नहीं सकता हूं, आप बोलो चाहिए उतना।
आपका रिपोर्ट करेगा, वो सब मैं देखेगा, और तभी मैं बताऊंगा कि आपका हेल्थ अच्छा है कि नहीं है। लेकिन आपने बोला कि आपके पास बहुत सारा पॉलिसी है, वो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये पॉलिसी बहुत बोले तो कितना है। मतलब एक व्यक्ति एक बैग लेके आया, बोला कि मेरे पास करोड़ों रुपया है, बैग में भरा हुआ पैसा करोड़ों रुपया मेरे पास है। अंदर जाके मैंने चेक किया, सब 1 रुपया का नोट था, लेकिन वो समझ रहा था कि करोड़ों रुपया है, और चेक किया तो देखा 1 लाख भी नहीं है। तो आपके बहुत सारा पॉलिसी मुझे एक बार सचिन जी चेक करना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअली उसका वैल्यू कितना है। वो आपके ह्यूमन लाइफ के लिस्ट की वैल्यू के हिसाब से है कि खाली अभी जो 1-1 रुपये का नोट जैसा है, वो जो चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना है और आपको एग्जैक्टली कितना होना चाहिए। मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत पैसा है। बोलणार नाही, झालं ना. नाही झालं, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है। मेरे फैमिली को भी मतलब हाँ बहुत पैसा है, मतलब अभी हम लोग को रेंट इनकम भी आ रहा है, बहुत सारा इनकम आ रहा है। उनको क्या जरूरत है? मैं बहुत बोलता हूँ कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ सचिन जी कि आपने इतना कम एज में इतना सारा चीज़ किया है, लेकिन आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बराबर है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा रेंट है। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा। एक्चुअली आपको, आप ऐसा लेवल पे बैठे हैं कि आपको हम लोग कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास जो है सफिशिएंट है। लेकिन मैं आपको 2 चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके पास एक पैसिव इनकम होना चाहिए। पैसिव इनकम मतलब आप कुछ भी ना करें, आपके पास इनकम आना चाहिए। वो मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, अभी जैसा आपने बताया वैसा एक व्यक्ति ने हमको बताया था कि उन्होंने बताया कि मेरे पास 12,000 करोड़ का संपत्ति है, मुझे ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज उसके लिए उनको आज कोर्ट में जाना पड़ा और दुनिया भर में अपना जो इंडिया का नाम जो नीचे ना आ गया। रेमंड के जो ओनर है, उन्होंने जो अपने डायलॉग लगाए थे ना, तो उन्होंने भी वही डायलॉग लगाए थे। तो उन्होंने तो आप तो मुझे मिले, तो उन्होंने वो मिले भी नहीं थे, वो मिले भी नहीं थे। तो उनके लोगों ने बताया कि आपको किसको क्या बोलने का मालूम है, क्या किसको क्या बोलने का आपको मालूम होना चाहिए। ये 12,000 करोड़ की संपत्ति वाले व्यक्ति को ये सब पेंशन की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया और उनको मिलने भी नहीं दिया। लेकिन आज उनको उसके लिए भी उनको आज कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इतना सारा संपत्ति आपके पास ऑलरेडी है, एक रेमंड का ओनर का मिस्टेक हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, एक आपका पैसिव इनकम आपको होना चाहिए। दूसरा बात, आप सपोज इतना आज एज है आपका 35 एज में आपने सपोज 50 करोड़ का ये संपत्ति सब कर दिया। मतलब ये क्यों किया आपने मालूम है कि भगवान ने आपको एक जबरदस्त दिमाग दिया है, ये सबके पास नहीं है, ये आपके पास है करके आपने इतना बनाया। तो आज 35 एज में आपने इतना किया, तो आप मुझे बताइए अगले 10 साल में या अगले 60 उम्र तक, अगले 25 साल में आप इतना ही संपत्ति ऐड करोगे या कम करोगे कि और ज़्यादा करोगे? और जिनको जिनको बोला सबने मुझे बताया कि अभी तक जितना बनाया उससे कई गुना ज़्यादा मैं 60 उम्र तक बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वो टाइम में मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो टाइम में मुझे कुछ नहीं था, तो मैंने इतना बनाया। आज तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, मेरे पास पैसे भी है बढ़ाने के लिए। तो आगे जाके ये 50 करोड़ में आप 100 करोड़ ऐड कर सकते हैं। लेकिन भगवान ना करे कल कुछ प्लस माइनस हो गया, बराबर, तो एक्चुअली परिवार को बड़ा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आप जो 100 करोड़ जो देने वाले हैं ना, ये देश का संपत्ति है, ये देश का संपत्ति में आप ऐड करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो तो इसको हम लोग कवरेज कर सकते हैं, यानी देश के लिए कुछ करने का एक मौका आपके हाथ में रहेगा। सचिन जी, हमारा एजेंट है, हम एजेंट को पूछेंगे। क्या म्हणते? हमारा एजेंट है, हाँ, हमारे पास agent है। उसको पूछेंगे। एजेंट को पूछेंगे, पूछ लीजिए, पहला देख लेंगे उसका वो आंसर दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, है ना। अभी आप मुझे बताइए कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, उसने बताया कि ये चीज़ करना चाहिए आपको, ये करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आप बोलते हैं कि ठीक है सर, मैं करती हूँ, लेकिन मैं मेरा जो क्या बोलते हैं रेगुलर डॉक्टर को क्या बोलते हैं, फैमिली डॉक्टर है, उसको ज़रा पूछ के मैं ये करना कि नहीं करना डिसाइड करती हूँ। ऐसा बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, तुरंत करेंगे। सचिन, साइली,
Special- ऐसा बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? नहीं वो फॅमिली तो डॉक्टर क्योंकि फैमिली डॉक्टर का काम क्या है, आपका सर्दी हो गया, बुखार हो गया, उसका गोली देने का काम उसका है। लेकिन ये हार्ट के बारे में वो डॉक्टर है, फिर भी इसके पास नॉलेज होगा नहीं मालूम। आप किसको पूछने का? मेरे जैसा दूसरा जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसको पूछने का, सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। लेकिन किसके पास ओपिनियन लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके पास ओपिनियन लेते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पूछिए, लेकिन जरूर वो कार्डियोलॉजिस्ट को पूछिए कि जो लेवल वाला हो। और हमारा एजेंट भी बहुत बड़ा है, बड़ा एजेंट है। काय? हमारा एजेंट बहुत बड़ा है। LIC ने उनको गाड़ी वगैरह दिया है, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हो, बड़े हैं बहुत agent। मैं ये बोलना चाहता हूँ सचिन जी, मैं किसी को कम या किसी को ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोला। सपोज वो आपका बड़ा है, आप मुझे बताइए, आपके घर में ना एक डॉक्टर है, आपका भाई डॉक्टर है, हाँ, सगा भाई आपका डॉक्टर है, लेकिन घर में ही किसी का हार्ट अटैक से डेथ हो गया, तो क्या फायदा है डॉक्टर का? तो उसका काम है दुनिया का सबका भला करने से पहले अपना परिवार का भला करना चाहिए। अभी ये आपका जो एडवाइजर है इतना बड़ा है, उसका ये अभी मैं आने से पहले सब प्लानिंग आपका होना चाहिए था। ये होना नहीं, आपका हुआ नहीं, इसका मतलब घर में हार्ट स्पेशलिस्ट है लेकिन वो घर का परिवार का ख्याल ही नहीं रख रहे। उसका जिम्मेदारी था, वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है, तो जो निभा रहा है अच्छी तरह उसके पास आपको काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो आप रेडीमेड उसको जाके देंगे तो क्या फायदा हो गया ना। तो अभी जैसा रेडीमेड आप जाके उसको देंगे, जब भी प्रॉब्लम आने के बाद रेडीमेड प्रॉब्लम आपको उसके पास लेके जाना पड़ेगा, वो नहीं आएगा आपके पास। सपोज है ना, जब ये अच्छा चलता है, जब ये नहीं आता है तो प्रॉब्लम में कैसा आएगा आपके पास वो? और उसके पास आप जाके रेडीमेड सब करके मेरा दिमाग वाला उसको देंगे। तुमचं प्लॅन खूप छान आहे, पण मला थोडा वेळ द्या विचार करायला. विचार करून प्लॅनिंग मध्ये विचार बसून करावा लागेल, आम्ही लगेच डिसिजन घेत नाही। डिसिजन घेत नाही. प्लान अच्छा है, लेकिन मुझे सोचने के लिए टाइम दे दीजिए। आपने जो बोला है ना, एकदम बात परफेक्ट आपने बताया, एकदम कि सोचना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ सोच के ही करना चाहिए। लेकिन आप ये देखना कि आज तक आपने ना कितना चीज़ बाद में बोला होगा वो अभी तक हुआ नहीं रहेगा। एक सर्वे रिपोर्ट बोलता है कि कोई भी चीज़ है ना बाद में बोलता है ना 99% बनती नहीं। इसके लिए मैंने एक रूल किया, क्या मालूम है? अच्छा चीज़ को कभी बाद में बोलना नहीं, खराब चीज़ जल्दी करना नहीं। कोई भी चीज़ मेरे सामने आती है, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन कौन सा बात का सोचता हूँ मालूम है? खराब चीज़ रहेगा तो सोचता हूँ कि करना कि नहीं करना चाहिए। अच्छा चीज़ को मैं कभी सोचता नहीं, क्योंकि बाद में बोला हुआ चीज़ 99% बनता नहीं। अभी ये मैंने जो प्लानिंग मैडम आपके लिए जो बताया ना, ये सपोज म्यूचुअल फंड का होता या ये PPF का होता या पोस्ट का होता तो मैं बाद में बोला होता तो भी मान लेता। लेकिन इसमें ये प्लान जो है ना, उसमें इनबिल्ट इंश्योरेंस कवरेज है। कल करने का चीज़ आज काय आला? कल जो करना है ना वो चीज़ आज करना चाहिए। ये इसमें ये जो प्लान बताया ना, जो कल करने का चीज़ आज करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ, आज हम लोग जो भी कुछ है, हर एक का एक पोजीशन, किसी को भी देखना, हर एक का जो पोजीशन है, अपने पीछे कौन से डिसीजन लिए थे उसके ऊपर है। अपना फ्यूचर है ना, फ्यूचर ये आज के डिसीजन के ऊपर होता है। अपना जो फ्यूचर है वो आज के डिसीजन के ऊपर लेता है। और जो लाइफ में जो तुरंत डिसीजन लेते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, और जो बाद में बोलते हैं ना उधर के उधर रह जाते हैं। ये मेरा बात छोड़ो, आप रतन टाटा जी बोलते हैं, मैं कोई भी चीज़ डिसाइड करता हूँ ना, पहला उसको डिसाइड करता हूँ, बाद में उसको करेक्ट करता हूँ। ऐसे बड़े बड़े लोग बोलते हैं। इसके लिए मुझे मानना है कि अभी ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज का आज करो, इसमें करने का डिसीजन आज ले लो। इसमें क्या होता है मालूम है? आपको लेना है, मुझे देना भी है, लेकिन इसमें और एक व्यक्ति डिसाइड करते हैं ना, LIC, ये आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आज इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और
ये इसका रिजल्ट आने के लिए हो सकता है कि 15 दिन जाएगा, महीना जाएगा, पर उनका डिसीजन आने तक आप सोचने के लिए तो मैं आपको 1-2 दिन का नहीं 1 महीना का टाइम दे देता हूँ, लेकिन करने का डिसीजन वो आज अपने को लेना पडेगा. सायली, कळलं तुला मी काय म्हणतो ते? किती करायचं, किती हे सगळं आहे ना तुम्ही नंतर विचार करायचा, पण करायचा डिसिजन तुला आजच घ्यावा लागेल. बरोबर. असं. ठीक आहे. चालेल, आता आपण 10 मिनिटात पोहोचू. थांबा ना, थांबा. सीएचं ते सर सीएचं ते आपलं विचार ना, सीए मैं मेरे सीए को पूछ के बताता हूँ. मैं मेरे सीए को पूछ के बताता हूँ. हाँ, आपने बताया ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछना चाहिए, ये एकदम बात परफेक्ट है, लेकिन इसका मैंने आंसर आपको पहले दिया हुआ ये है कि कौन सा बात, ब्रिज नहीं चढ़ायचं है सचिन. कौन सा चीज किसको पूछना ये मालूम होना चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि आपका टैक्स का प्लानिंग करना, टैक्स किधर बचना चाहिए कि नहीं ये सब काम उसका है, उनका है. लेकिन आपको बच्चों की कौन सा पढ़ाई में कितना पैसा लगेगा, बेटी की शादी के लिए आपने कितना खर्चा करना चाहिए, आपका रिटायरमेंट लाइफ कैसा होना चाहिए, या कल आपका जीवन का सुरक्षा कवच कितना होना चाहिए, एक काम एक्चुअली उनका है नहीं, उनको मालूम नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये उनका फील्ड नहीं है. इसके जो व्यक्ति जो फील्ड का एक्सपर्ट है उनको पूछना चाहिए. इसके रिलेटेड टैक्स के लिए जो चीज लगता है आप उनको पूछ लीजिए, लेकिन बाकी का जो चीज है इसमें मैं एक्सपर्ट व्यक्ति हूँ, और उनका काम क्या है आपको जैसा चाहिए वैसा करके उनको देने का, वो उसको करेक्ट करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है. और बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि बहुत लोग इसको ये बात सीए को पूछते हैं और सीए वो उनके हिसाब से उनको आंसर देता है, और बाद में उनको उनके प्लानिंग में तकलीफ होते हुए मैंने देखा. नाही कळलं? हाँ कळलं सर, कळलं ते. हाँ सायलीचे संपले का क्वेश्चन? नाही आहे. हाँ, मेरे बच्चों पर मुझे पूरा विश्वास है, वो मुझे संभाल लेंगे. वाह वाह वाह. हाँ, ते तसं ठेव ना, बंद ना बोल. सायली मैडम बोल रहे हैं कि उनके बच्चे के ऊपर उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये बच्चा अपने को संभालेगा. आपने बोला एकदम परफेक्टली बताया. लेकिन आपको मैं बोलता हूँ, सपोज एक मम्मी डैडी है और बेटा बेटी है, वो बोलते हैं कि मैंने जो भी कुछ किया मेरे बेटे के लिए किया, बेटी के लिए किया, और वो मुझे संभालेगा. और वो बेटा जो है महीने का या बेटी महीने का लाख रुपया कमाता है, लेकिन ये लाख रुपया किसके लिए कमाता है? उनके 2 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, वो ड्रीम देख रहे हैं, और ये जिम्मेदारी ये बेटे का या बेटी की होती है. ये लाख रुपए जो कमा रहे हैं ना, ये उनको फ्यूचर के लिए चाहिए रहता है. लेकिन मम्मी डैडी क्या बोलते हैं, आप मुझे भी देखो, मुझे लाख रुपया से इनको पैसा देना पड़ता है. मतलब ये मम्मी डैडी जो है ना, अपना बेटे का पैसा लेता ही नहीं, इनडायरेक्टली ये पोते का भविष्य का पैसा लेता है. और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. पोते को तो देना चाहिए ना, लेकिन पोते का भविष्य का लेना नहीं चाहिए. लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये हमारे मम्मी डैडी को बिल्कुल मालूम नहीं था. उनको देखना ये हमारा पूरा जिम्मेदारी है कि उनको ये सब चीज़ किसी ने नहीं बताया. लेकिन हम लोग हमारे बच्चे के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंड होगे तो उनका जो परिवार जो चलेगा ना, उसमें आप डिस्टर्ब करोगे. आपने अपने जीवन के लिए प्लानिंग किया, मतलब इनडायरेक्टली बच्चों का प्लानिंग किया. इसके लिए हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अपना खुद का प्लानिंग होना चाहिए. मैं और एक पूछता हूँ आपको, सायली मैडम, आप मुझे बताइए, आपके मम्मी डैडी है, बराबर है, वो सपोज गांव में है, वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो भी कुछ किया आपके लिए किया, आज तक मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन आज से मुझे एक काम करना, हर महीना 50,000 रुपये मुझे भेज दो, उससे मैं मेरा सब जो भी करना चाहिए ये मैं करता हूँ या करती हूँ, ऐसा सपोज बोल दिया. आप हर महीना 50,000 उनको दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते. आपकी देने की इच्छा सायली मैडम जरूर है, देने की इच्छा है, लेकिन आप हर महीना अलग से 50,000 निकाल के उनको दे नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो इनकम है ये 50,000 देने के लिए सपोर्ट नहीं करता है, ये सपोर्ट नहीं करता. मैंने ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पूछा, लेकिन हर एक जन बोलता है कि हम लोग मम्मी डैडी को साथ में रखेंगे, उनको जो चाहिए करेंगे, लेकिन अलग से 50,000 निकाल के या अलग से 25,000 निकाल के हम लोग दे नहीं सकते.
जैसा आज आपने एक मम्मी डैडी को आप 25,000 50,000 दे नहीं सकते हैं, वैसा जब भी आप 60 उम्र के बनेगा तभी आपका बच्चा आपको लाख रुपया देगा, इसका गारंटी नहीं है। इसके लिए आपने खुद का प्लानिंग खुद करना चाहिए। और आपका जो हाथ हमेशा देने वाला जो हाथ है वो हमेशा देने वाला होना चाहिए, लेने वाला कभी नहीं होना चाहिए। बरोबर. 5 मिनिटात पावतात आम्ही. हे दे दे दे. नाही 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 ना, ह्याच्यात आहे आहे. ना. हा? चालत आहे. Hashtag आहे. फास्ट आहे. नंतर बोलू, next time. एखादा विचार शोध नाही. अजून काय क्वेश्चन? आहे, नंतर बघते. आता एक विचार पोहोचतोय नंतर आपण भेटणार नाही पुढे. chance. एक मिनिट विचार. भेटणं संध्याकाळी भेटेल ना अरे संध्याकाळी. संध्याकाळी कोणते विचारतो एक संपले ना? हाँ, हाँ, सर, है. आहे. मेरी कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मेरे सब कंपनी की कुछ है. तरफ से इंश्योरेंस मेडिक्लेम वगैरह सब चीज है कंपनी से. हाँ हमको सब जरूरत नहीं करने का, कंपनी ने सब करके दिया है. बराबर. मैडम आप बोल रहे हैं कि कंपनी की तरफ से आपको सब फैसिलिटी है, बराबर है? ये कंपनी की फैसिलिटी है तो बहुत, हाँ लेफ्ट. कंपनी के पास जो फैसिलिटी है बहुत अच्छा फैसिलिटी है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि कंपनी के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब तक आप वो कंपनी में है तब तक ये बेनिफिट है, जब कोई रीज़न से कंपनी ने आपने छोड़ दिया ये बेनिफिट डिसकंटिन्यू होते हैं। बहुत लोगों को ऐसा होने देखा है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया तो आप कंपनी चेंज किया और उसके सपोज बीच में 1 महीना है 2 महीने का गैप है और वो टाइम में किसी प्रकार का क्लेम आया तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो मैं हमेशा लोगों को ही गाइड करता हूँ कि कंपनी से जो बेनिफिट दिया है वो एडिशनल आपके पास रहने दो, लेकिन अपना खुद का एक प्लानिंग होना ही चाहिए। सर एक रिबेट बद्दल म्हणजे असं विचार ना, हा तो सगळं करताय एजंटला भरपूर मिळणार, आम्हाला काय फायदा त्यामध्ये? क्या बोलते हैं? रिबेट साठी. हाँ आप सब कर रहे हैं, अभी इतना बड़ा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ तो हमको क्या फायदा? हमको अभी क्या इतने बेनिफिट होएगा? हम लोग हमको इतने तो पहले, बेनिफिट हाँ, है ना. इतनी बार हम लोग ने जो पॉलिसी किया, गवर्नमेंट जॉब वाले मिलते हैं ना, आपको जो बेनिफिट है ना अपने अच्छी तरह देखेंगे ना, सब बेनिफिट है ना सब आपके ही है। मतलब इसमें 100 रुपया सपोज मिलता है, 99 रुपीज़ तो बेनिफिट आपको है, वो 1 रुपया मुझे मिलेगा। लेकिन आप सपोज बोलते हैं कि 1 रुपया में भी अपने को कुछ चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, तो कुछ benefit होएगा, ठीक है, फायदा वो 99 रुपीज़ आप जो बेनिफिट है ये सब आपके हैं, 1 रुपये सपोज इसमें मुझे मिलता है। तो सचिन जी मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, मुझे जो रेफरेंस मिला था आप बहुत अच्छे व्यक्ति है करके मैं आपके पास आया, और जिन्होंने रेफरेंस दिया उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे व्यक्ति है, और वो इम्प्रेशन मेरे मन में अभी भी है। आपने एक क्वेश्चन पूछा तो भी मेरे मन में इम्प्रेशन यही है कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको। मैं आपके पास आया था, मेरे पास बैग था, और बैग में बाय मिस्टेक मेरा पर्स जो है ना मैं आपके पास रह गया और मैं निकल गया, और ये पर्स में 50,000 रुपीज़ मेरा था, तो आप क्या करोगे? 50,000 रुपया इसमें पर्स में था, वो आप क्या करोगे? नहीं, हमको फोन करके रिटर्न दे देंगे. आप वापस करोगे? हाँ, वापस कर देंगे. ऐसा क्यों करोगे? 50,000 तो अभी मुझे भी मालूम नहीं था, मैं बहुत जगह पे जाता हूँ, किसके पास ये रह गया ये मुझे मालूम नहीं होता था। नहीं, अब आपका तो- पैसा है, मालूम है ना, आपका ही पैसा है. हाँ सचिन जी, अभी मेरा जो इम्प्रेशन था वो आपने और करेक्ट कर दिया कि आपने बोला कि अपना पैसा जो है ना ये अपना पैसा नहीं है ना, वो लौटाओगे। तो ये बात आपका परफेक्ट है। किसी का 1,000 रुपया भी गलती से हम लोग ने ले लिया ना, अपना 10,000 पक्का जाता है। किसी का 1,000 भी रुपया हम लोग ने लिया तो 10,000 अपना पक्का जाता है। ये अभी गया तो 10,000 जाएगा, अभी नहीं गया अगले साल जाएगा तो लाख रुपया जाएगा, अगले साल नहीं गया उसके बाद जाएगा 10 लाख जाएगा। जितना डिले जाता है तो ज़्यादा पैसा जाएगा। तो अब मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ कि अपना मेहनत का कमाई जो है ना अपने पास रखो, दूसरे का मेहनती का कमाई नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपके पास आया, इतना अच्छा दिल से प्रेजेंटेशन दिया है ना, मेरा टाइम मैंने दे दिया सब, उसके बदले मैं आपके पास से कुछ नहीं चाहता हूँ। इसके बदले LIC हमको उसका बेनिफिट देते हैं, आपके इसमें से नहीं दे रहे, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका देती है, उसमें से मैं आपको दे दूँ, आपको दे दूँ तो आपके क्या गया, आपने जो इतना मेहनत से कमाया है ना ये पैसे में ये पैसा मैंने डाल दिया। हो सकता है ना ये मुझे परोड़ता है देने के लिए, फिर भी ये काम मैं 1 मिनट जरा स्टॉप करा, ये जरा द्वारका कॉल करते